डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जो हमारा मच अवेटेड कंपाइलर है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स लॉज की ये एक बहुत ही बढ़िया और अच्छी किताब है जो पूरे इंडिया वाइड चलती है। पूरे इंडिया वाइड इसको सब लोग पढ़ते हैं। तो बहुत से बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि कब कंपाइलर आएगा, कब कंपाइलर आएगा। तो उसके रिलेशन में ये हम लोग बता रहे हैं कि ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में रिलीज़ हो रहा है और पूरे इंडिया वाइड जितनी भी लीडिंग बुक स्टोर्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं और हमारे पोर्टल पे भी ये कंपाइलर अवेलेबल रहेगा फॉर सेल। अब देखिए, जो कंपाइलर हमने बनाया है ये 3-in-1 अप्रोच से बना हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले हमारी समरी है। जो समरी है, समराइज इतनी अच्छी समरी दी गई है कि उसके अलावा स्टूडेंट को कुछ और करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। एग्जाम के टाइम पे वो समरी अगर अच्छी से कर लेता है तो ही विल पास द एग्जाम विथ क्या, फ्लाइंग कलर। तो पहली तो हो गई हमारी समरी बुक, अलग से हमने उसको दे रखा है। फिर आपके उसी समरी से रिलेटेड जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, एक वो हैं, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं और रिविजनरी टेस्ट पेपर्स और मॉक टेस्ट पेपर्स हैं। तो जो आरटीपी आ रही है, रिविजनरी टेस्ट पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स हैं और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं। तो उनमें सब में क्या है, ईयर वाइज रेफरेंस दे रखा है कि किन किन ईयर के अंदर वो आया, क्या क्या उसकी वेट, कितने मार्क्स का वो है। तो स्टूडेंट को पूरा आइडिया लग जाता है, पूरा आइडिया स्टूडेंट को लग जाता है कि भाई हमको किस किस क्वेश्चंस में कैसे कैसे एम्फेसाइज करना है। फिर सारे वर्किंग नोट्स प्रॉपर दे रखे हैं। प्रॉपर वर्किंग नोट देने से क्या होता है, बच्चे को ये पूरा एग्जाम के अंदर वो कैसे लिख के आना है पेपर को, वो सारी चीजें उसके अंदर दे रखी है। तो अलग से किसी समरी बुक करने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन बैंक करने की जरूरत नहीं है। आरटीपी, एमटीपी इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चंस यहाँ क्या है, कवर्ड है। फिर देखिए, जो हमारे फाइनेंस एक्ट 20 के अमेंडमेंट्स थे वो 1/1/2020 से लागू हो गए हैं। तो जो जो अपने मेजर अमेंडमेंट्स हैं सारे के सारे उनको अपन ने कवर किया हुआ है। जैसे कंपोजिशन स्कीम के अंदर क्या है, अमेंडमेंट है। कंपोजिशन स्कीम में हमारे क्या आ रहा है, अमेंडमेंट है, वो आ गया। आईटीसी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, रूल 86B, जिससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे बहुत इंप्लीकेशन आई है कि आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 99% आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आप यूटिलाइज कर सकते। आईटीसी उस एक्सटेंट तक क्या है, यूटिलाइज किया जा सकता है। फिर देखिए, रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर्स में अमेंडमेंट आए हुए हैं जो फाइनेंस एक्ट 20 से है। उसके अलावा ई इनवॉइसिंग की मैंडेटरी लिमिट्स में चेंजेस हैं और कुछ एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए गए हैं ई इनवॉइसिंग के रिलेशन में। ई वे बिल में कुछ चेंजेस हैं, कुछ प्रोसीजरल कंप्लायंसेस टीडीएस के अंदर चेंजेस किए गए हैं। उसके अलावा ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज वाले चैप्टर के अंदर भी फाइनेंस एक्ट 20 से अमेंडमेंट है। तो सिर्फ आप ये मत सोचिएगा कि जो अपने को 30 अप्रैल तक के अमेंडमेंट्स हैं सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस के माध्यम से वही करें। जैसे रिटर्न्स के अंदर क्या है, पूरी क्यूआरएमपी की नई स्कीम आ गई और रिटर्न्स के अंदर चेंजेस आ गए। तो फंडामेंटली फाइनेंस एक्ट 20 के अमेंडमेंट्स भी रखने ध्यान में, क्योंकि बच्चा वो भूल जाएगा अरे फाइनेंस एक्ट 20 के अमेंडमेंट्स वो भी क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। उसके अलावा कस्टम्स में मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स के अंदर चेंजेस आए हैं, जहां जॉब वर्क के लिए भी अब आप क्या है, इनपुट्स जो इंपोर्ट कर रहे हैं कंसेशनल रेट पे वो भेज सकते हैं। कैपिटल गुड्स की भी सेल आप कर सकते हैं डेप्रिसिएटेड वैल्यू पे ड्यूटी देखिए। तो ये मेजर अमेंडमेंट्स जो 30 अप्रैल तक के हैं अलॉन्ग विद अमेंडमेंट्स मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020 वो इसके अंदर कवर्ड है। फिर देखिए, अब की बार जो जुलाई के अंदर पेपर आया था उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन अवेलेबल है। अभी तक किसी ने नहीं दिया है उसको। हमने तो पूरा अपना पूरी एक क्विक रेफरेंस करके पूरा रिव्यू कर दिया उस पेपर का, और डिटेल्ड सॉल्यूशन क्या है इसके अंदर क्या है आपको मिलेगा। बाद में तो सभी बना लेते हैं डिटेल सॉल्यूशन एक बार आने के बाद। तो ये हमारा क्या है, डिटेल सॉल्यूशन इसके अंदर क्या है, अवेलेबल है। तो आपके सारे अमेंडमेंट्स विच आर देयर up to what 30th April which is applicable for what the November examination, इसके अंदर क्या है, इनकॉर्पोरेट किए गए हैं।
अब देखिए मोर देन 387 इलस्ट्रेशंस आर देयर, तो एक 387 इलस्ट्रेशन है, 387 इलस्ट्रेशंस है, इनको भी कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए एक ही तरह के क्वेश्चंस को रिपीटेटिवली करने से फायदा नहीं है, तो अपन ने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं बिसाइड्स आरटीपी, एमटीपी एंड पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। तो ये बुक मैं ये आपको अश्योर करता हूं कि अगर आप इसको सिंसियरली पढ़ते हो, डेडिकेटेडली पढ़ते हो और एग्जाम के टाइम में जो हमने समरी दे रखी है उसको पूरा क्या कर लेते हो, रिवाइज कर लेते हो सही से, तो यू विल पास द एग्जाम विद द फ्लाइंग कलर्स। इसके अलावा आपको फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी कि किसी की समरी बुक देख लें, किसी का क्वेश्चन बैंक देख लें, अलग अलग मैकेनिज्म से कोई चार्ट देख लें, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारे टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स वगैरह सब इसके अंदर क्या है, इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। उसके अलावा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो हमारा अलग से bangarsedu.com के पोर्टल पे अवेलेबल है। 2000 MCQs हैं, इसके अलावा जो केस सिनेरियो बेस्ड MCQs हैं वो सब चीज़ क्या है, bangarsedu.com पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। जो क्वेरीज थी स्टूडेंट्स की, मच अवेटेड, उनकी बहुत कंसर्न थी कब आएगा कंपाइलर, कब आएगा कंपाइलर, द सेम इज बीइंग रिलीज्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ August. And I assure you, after say going through the compiler, you will pass the exam with the flying colors. All the best for your exams, and work hard and pass the exam with flying colors. Thank you very much.